यहाँ से मैं करूँगा प्लेस ऑर्डर। जैसे ही मैंने प्लेस ऑर्डर किया, एक ऑर्डर खत्म हुआ, अब दूसरा ऑर्डर भी हमारे पास यहाँ से खत्म हो जाएगा। कार्ड स्क्रीन के अंदर से सारा कुछ खत्म हो गया और लें जी डन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। स्टूडेंट्स, ऑर्डर प्लेसिंग के पार्ट 1 के अंदर हमने काफ़ी कुछ देख लिया था। अब हमने मेन काम करवाना है कि हम अपने ऑर्डर को प्लेस कैसे करवाएंगे। ठीक है, तो हमने अपने डॉक्यूमेंट फेच कर लिए थे, उनको लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया था, लूप भी लगा ली थी, मैप में कन्वर्ट कर लिया था और उसके बाद हमने ऑर्डर आईडी भी जनरेट करवा ली थी, यूनिक ऑर्डर आईडी। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, मैं यहाँ पे चलता हूँ चेकआउट स्क्रीन पे और यहाँ पे जो मॉडल बना हुआ है ना, मैं उस मॉडल को एक दफ़ा उठा लेता हूँ ताकि मुझे ये चीज़ें जो है ना बार बार लिखनी ना पड़े और मेरा जो है ना काम थोड़ा सा चल जाए। तो ये रहा हमारे पास मॉडल और यहाँ पे आ जाते हैं हम, इसको बंद कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे मॉडल को पास कर देता हूँ। अब मुझे ये मॉडल नहीं चाहिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले इस मॉडल को चेंज करूँगा। अब मॉडल चेंज कैसे करूँगा, मैंने मॉडल क्या बनाया था, मैंने बनाया था ऑर्डर मॉडल। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको दिखाया भी था। तो यहाँ से इसको मैं पास करूँगा ऑर्डर मॉडल, डन। अब ये जो प्रोडक्ट डाटा है इसके अंदर से मुझे यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला, मुझे यहाँ से मिलेगा डाटा के अंदर से। तो मैं डाटा को कॉपी करता हूँ, मैं बोलता हूँ ये जितना भी प्रोडक्ट डाटा है ना, इस सारे को कॉपी करो और यहाँ पे पास कर दो डाटा मेरा, डन। ठीक है, इतनी चीज़ें तो मेरे पास यहाँ पे आ गई। अब ये बोल रहा है कि भाई ये जो आपने नई चीज़ें ऐड की थी वो भी तो आप पास करो ना, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो हमने नई चीज़ें क्या पास की थी, सबसे पहले था हमारे पास कस्टमर आईडी। तो कस्टमर आईडी हमारे पास आ रही है या नहीं, हम देख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। इस कॉमे को मैं ख़त्म कर लेता हूँ, यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ से इसको पास करते हैं कस्टमर आईडी। और कस्टमर आईडी अब हमारे पास कहाँ से आएगी, ये जो यूज़र आईडी है यहाँ से हमारे पास कस्टमर की आईडी निकल आएगी। ठीक है, तो यहाँ से स्क्रीन को मैं बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पे आ लेता हूँ नीचे और यहाँ पे बोलता हूँ कस्टमर डॉट यू आई डी, डन। इसके बाद था हमारे पास स्टेटस, और स्टेटस हमारा जाएगा स्टार्टिंग में फॉल्स। ठीक है, और इसके बाद आ जाएगा कस्टमर नेम, और कस्टमर नेम हमें कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा यहाँ से ऊपर से। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, कस्टमर नेम को भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम कैसे कस्टमर के नेम को निकालेंगे, मैं बोलता हूँ कस्टमर नेम हमें ऊपर से मिल रहा है वो ले लो। ठीक है, इसी तरह कस्टमर फोन, तो कस्टमर फोन भी हमें ऊपर से मिल रहा है वो ले लो, डन। इसी तरह कस्टमर एड्रेस, और मेरे ख्याल से कस्टमर एड्रेस भी हमें ऊपर से मिल रहा है, कस्टमर एड्रेस और डन। और इसी तरह कस्टमर डिवाइस टोकन, तो ये भी हमें ऊपर से मिल रहा है, हम सेम टू सेम उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, सिंपल। यहाँ पे जो हमारा समझने की मॉडल है ना, जिसके अंदर हमने अपने डाटा को पास किया है, वो सारा हमने तकरीबन यहाँ पे क्रिएट कर लिया। ये देखिए मॉडल का कितना ज़्यादा फायदा होता है, जब आप मॉडल बना के काम करते हो तो आपका जो काम है ना वो ज़्यादा जल्दी से हो जाता है। ठीक है, अब जो मेन चीज़ है यहाँ पे मुझे क्या चेंज करना है, मुझे ये चेंज करना है कि यहाँ पे जब मैंने क्रिएट किया था तो वो कब क्रिएट किया था। तो यहाँ से मैं डाटा नहीं निकालूंगा, मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, हटा देता हूँ। मैं बोलता हूँ जनाब मेरी डेट टाइम डॉट नाउ। जब मैं ये ऑर्डर क्रिएट कर रहा था तो ये डेट आपने तब की लेनी है। ठीक है, और बाकी मेरा नहीं ख्याल कि हमने कुछ चेंज करना है इसके अंदर, जो ज़रूरत पड़ी हम बाद में चेंज कर लेंगे। हमने मॉडल बना लिया, अब इसके नीचे आ जाते हैं और एक और यहाँ पे हमें फॉर लूप की ज़रूरत पड़ेगी, और वो फॉर लूप हमारा होगा, तो यहाँ पे हम बना लेंगे वार, और वार देंगे जनाब मेरे इसको एक्स, एक्स बराबर है किसके, 0 के, और एक्स जब तक छोटा रहे किससे, डॉक्यूमेंट, ऊपर देखते हैं हमने क्या लिखा है जनाब मेरी डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट्स डॉट लेंथ के। तो क्या करो, इस x को प्लस प्लस करते रहो। ठीक है, तब तक कि हमारा जो लूप है वो यहाँ पे चलता रहे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे अवेट और फायरबेस फाइल स्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन, और कलेक्शन हमें बनानी पड़ेगी सबसे पहले ऑर्डर्स की। ठीक है, उसके अंदर डॉक्यूमेंट बनाना है हमने क्या, यूजर डॉट यू आई डी, और उसके अंदर जाके हमने क्या करना है, सेट करना है एक मैप। अब मैप जो ऊपर हमने बनाया है मॉडल, उसको हम सेट नहीं करेंगे, यहाँ पे आप अलग से एक मॉडल बना सकते हैं, और वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मैं ये चीज़ क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो वो आपको आइडिया हो जाएगा जब हम ये नोटिफिकेशन के ऊपर काम करेंगे ना, तब आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि ये मैं चीज़ें क्यों कर रहा था। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे यू आई डी, ठीक है, और वो हमें मिल जाएगी यूज़र की यूज़र डॉट यू आई डी यहाँ से।
ठीक है। इसके बाद कुछ चीजें हमें और रिक्वायर्ड है, तो मैं कहता हूं कस्टमर का नेम चाहिए मुझे, तो वो मुझे मिल जाएगा कस्टमर नेम से। इसी तरह मुझे चाहिए कस्टमर का फोन, इसी तरह हमें कस्टमर का फोन भी ऊपर से मिल जाएगा। डन। इसी तरह हम कस्टमर का एड्रेस भी निकाल लेंगे, और वो भी हमें मिल जाएगा ऊपर से, कस्टमर एड्रेस। डन। अब इसके बाद हमें चाहिए कस्टमर का डिवाइस टोकन, तो यहां से हमें टोकन भी मिल जाएगा जो हम पिछली स्क्रीन से लेके आ रहे हैं। कस्टमर का डिवाइस टोकन भी मिल गया। अब मेन चीज है जो, वो है ऑर्डर स्टेटस। तो ये स्टार्टिंग में हमारा जा रहा है फॉल्स, ठीक है। इसके बाद हमने ये देखना है कि ये क्रिएट कब हुआ था, तो क्रिएटेड डेट में क्या आ जाएगा, डेट टाइम डॉट नाउ। तकरीबन हमने ये पहला स्टेप पूरा कर लिया, ठीक है। इसके बाद हमने मेन जो कहते हैं ना कि अपना ऑर्डर क्रिएट करना है, वो चीज अब हम देख लेते हैं बाहर निकल के, ठीक है। तो यहां पे बाहर आ जाएंगे, यहां पे मैं कमेंट भी दे देता हूं, अपलोड ऑर्डर्स और डन। यहां पे हम क्या बोलेंगे दोबारा से, फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन। कौन सी कलेक्शन के अंदर जाओ, ऑर्डर्स की कलेक्शन के अंदर जाओ। डॉट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट कौन सा होगा, यूजर की यूआईडी होगी। सेम टू सेम जो ऊपर आपने काम किया है वही सेम टू सेम आपने लिखना है, ठीक है। उसके बाद सब कलेक्शन के अंदर हम जाएंगे, तो यहां पे हम एक और कलेक्शन बनाएंगे। सब कलेक्शन जो हमारी होगी, तो वो होगी हमारे पास कंफर्म ऑर्डर्स डॉट, उसका जो डॉक्यूमेंट होगा वो होगा हमारे पास हमारे ऑर्डर की आईडी जो हम यहां से निकाल रहे थे, ठीक है। तो यहां से इसको ले लेंगे ऑर्डर की आईडी को और यहां पे पास कर देंगे, सिंपल। डॉट सेट करो, क्या सेट करो, जो हमारा ये मॉडल है ऊपर ये वाला ऑर्डर मॉडल, इसको हमने जनाब मेरी सेट करवा देना, यानी कि सेव करवा देना किसके अंदर, फायरबेस के अंदर। और ये और डॉट टू मैप कर देंगे इसको, और डन। ये हमारी क्यूरी तकरीबन पूरी हो गई। इसके बाद मेन चीज है, अगर आप करना चाहते हैं करवा लें, नहीं तो ये आपकी मर्जी है, ये आपके ऊपर है टोटल। तो डिलीट कार्ट प्रोडक्ट्स। जब हमारे पास ऑर्डर क्रिएट हो जाएं तो हमने अपने कार्ट के अंदर से अपनी जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनका डाटा भी तो खाली करना है ना, तो वो आपके ऊपर है, आप करवाना चाहते हैं तो करवा लें, नहीं तो आपकी मर्जी है। फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस और डॉट कलेक्शन। कलेक्शन का नाम हमारे पास क्या था जी, कार्ट डॉट डॉक्यूमेंट, जाओ किसके अंदर, यूजर डॉट यूआईडी के अंदर, डॉट फिर कलेक्शन के अंदर जाओ, और कलेक्शन का नाम था हमारे पास कार्ट ऑर्डर्स, मे भी यही नाम था, मैं एक दफा चेक कर लेता हूं, कार्ट ऑर्डर्स, ठीक है। इसके अंदर जाओ, और अब जो मेन चीज है, हमें कौन से डॉक्यूमेंट को डिलीट करवाना है। अब देखिए यहां पे हमारे पास मल्टी डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो हमने उसकी आईडी को पास करवाना है ताकि वो उसी चीज को डिलीट करे, ठीक है। जिस लूप के यानी जिस भी फिगर पे वो चल रहा है उसी प्रोडक्ट को वो डिलीट करेगा, सारों को एकदम से डिलीट नहीं करेगा। क्लियर। तो यहां से हम उसको डॉक देंगे, और डॉक में हम क्या पास करने वाले हैं इसको, हमारे पास यहां पे ऑर्डर आईडी है, तो यहां से मैं बोलता हूं कार्ड मॉडल डॉट प्रोडक्ट आईडी, डन। और इसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूं, अगर कोई ये स्ट्रिंग में नहीं भी है तो ताकि हमें बाद में कोई मसला ना बने, ठीक है। डॉट यहां पे लगेगा डॉट डिलीट, डन। तो ये क्यूरी क्या करेगी, ये हमारे कार्ट के अंदर से जितने भी प्रोडक्ट थे, जब ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा तो वो डिलीट कर देगा हमारे प्रोडक्ट को। तो मैं कहता हूं डॉट देन क्या करो जनाब, आप ऐसा करो, यहां पे आ जाओ और यहां पे प्रिंट एक लगा दो ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरे जो हैं डिलीट हो गए हैं, डिलीट कार्ट प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट की आईडी में यहां से इसको पास कर देता हूं देखने के लिए कि कौन सा प्रोडक्ट डिलीट हुआ है। ये आपकी मर्जी है, ये सारा ऑप्शनल है, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा कि आप ये चीजें करें, नो इशू, ठीक है। अब जैसे ही ये डन हो गया है तो यहां पे एक प्रिंट लगाते हैं जनाब हम,
और प्रिंट लगाते हैं जनाब ऑर्डर कंफर्म। और यहां से हम क्या करना चाहते हैं, हम अगर यहाँ पे कोई जिस तरह वो कहते हैं ना कि स्नैक बार लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक स्नैक बार लगा देता हूँ। गेट, पहले गेट को इंपोर्ट करना पड़ेगा मुझे, डॉट स्नैक बार, और इसके अंदर टाइटल मुझे देना पड़ेगा। तो टाइटल मैं दे देता हूँ जनाब ऑर्डर कंफर्म्ड। और यहां से एक और मैसेज हमें देना पड़ेगा। तो मैसेज के अंदर देते हैं जनाब थैंक यू फॉर योर ऑर्डर। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा इस टाइम मैं क्या लिखूं, मैंने जो भी लिखा है आप उसको एक्सेप्ट कर लें, नो इशू। ठीक है, यहां से अब जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो मैं देता हूं ऐप कॉन्स्टेंट के अंदर जाके, जो ऐप का मेन कलर है वो मैं पास कर लूंगा। तो मैं बोलता हूँ ऐप कॉन्स्टेंट के अंदर जाओ और ऐप का मेन कलर ले लो। और यहाँ पे मुझे कलर भी पास करना पड़ेगा, कलर टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पे इसको बोलता हूँ कि कलर्स डॉट वाइट ले लो। ठीक है, और ड्यूरेशन अगर आपने देनी है तो इसको पास कर लें, ड्यूरेशन वो आपकी मर्जी है, ड्यूरेशन ले लो भाई आप। और ड्यूरेशन इसको देते हैं जनाब सेकंड्स के अंदर। तो ड्यूरेशन इसको देंगे हम सेकंड के अंदर, और मैं बोलता हूँ 5 सेकंड की आप ड्यूरेशन ले लो, डन। ये चीज अब जैसे ही हमारे पास ये सारी क्यूरीज चल जाएंगी तो क्या होगा, तो हमारे पास ये सारे प्रोडक्ट जितने भी हैं हमारे कार्ट के अंदर से ये डिलीट हो जाएंगे और हमारे पास ऑर्डर क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं एक दफ़ा इसको रिस्टार्ट करता हूं, उसके बाद अब चलते हैं अपनी एप्लीकेशन के ऊपर, इसको टेस्ट करते हैं कि कोई इशू है तो हम उसको सॉल्व कर लें, अदरवाइज हमारा यहाँ पे काम हो जाएगा ख़त्म। तो यहां से चलते हैं जनाब कार्ट के अंदर। पहले मैं देख लूँ यहाँ पे हमारे पास कोई बनी हुई तो नहीं है, ऑर्डर्स की कोई कलेक्शन नहीं है हमारे पास। रिफ्रेश भी कर लेते हैं आपके लिए जनाब, लीजिए। अब चलते हैं जनाब यहाँ से इसको करते हैं कंफर्म। तो यहाँ से मैं करता हूँ चेकआउट के ऊपर क्लिक, तो ये कंफर्म ऑर्डर स्क्रीन पे आ गया। अब कंफर्म ऑर्डर स्क्रीन पे तो ये आ गया है, बट यहाँ पे मेरे पास जो इंटरनेट है वो चला गया, और मैं चेक कर लूँ कि इंटरनेट क्यों नहीं आ रहा मेरे पास। तो यहाँ पे हमारे पास जनाब नेट दोबारा आ चुका है। मैं एक दफ़ा इसको दोबारा से रीस्टार्ट कर लेता हूँ, इंटरनेट का इशू हो गया था जिसकी वजह से मुझे काफ़ी इशू आया। तो यहाँ से इसको रिफ़्रेश किया मैंने, अभी थोड़ा सा टाइम लेगा, जैसे कि रीस्टार्ट होता है तो फिर दोबारा से हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऐप है वो रीस्टार्ट हो चुकी है, और मैं अब चलता हूँ कार्ट के अंदर। और कार्ट के अंदर जाने से पहले मैं एक काम करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ईजी लोडिंग मेरे पास है कोई, डॉट शो हो जाओ। ठीक है, तो इसके अंदर आपने कोई स्टेटस लगवाना है तो आप लगा लें, आपकी मर्ज़ी है, प्लीज़ वेट। और ऐसे ही जब ये एंड हो जाए तो यहाँ पे आके इजी लोडिंग डॉट डिस्मिस, और इसको मूव करना है मैंने किस पे, गेट डॉट ऑफ ऑल, और इसको मैं मूव कर दूंगा किस पे, होम स्क्रीन पे। तो मेन स्क्रीन पे ये चला जाएगा, डन। इतना सा काम था, हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं चेकआउट पे। मेरे पास 2 प्रोडक्ट ऐड हैं, चेकआउट पे क्लिक किया, अब यहाँ से कंफर्म करने लगा हूँ मैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे कंफर्म किया तो मेरे से ये नाम पूछ रहा है, तो मैं कहता हूँ कि वारिस, और फ़ोन कुछ भी डमी, और एड्रेस जेलम, डन। यहाँ से करते हैं इसको डन, और अब देखते हैं अगला काम। यहाँ से जैसे ही मैंने प्लेस ऑर्डर पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये मुझे बोल रहा है कि भाई प्लीज़ फिल ऑल डिटेल्स, यानी कि यहाँ पे हमने कोई गड़बड़ की है, तो वो हमें देखना पड़ेगा कि हमने क्या गड़बड़ की है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे चलते हैं चेकआउट स्क्रीन के अंदर, और यहाँ पे आ जाते हैं नीचे बॉटम शीट के अंदर। तो यहाँ से मैं क्या करने लगा हूँ, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, फिल वक्त इस चीज़ को मैं करने लगा हूँ यहाँ से कमेंट, यानी कि हटाने लगा हूँ। मैं यहाँ से इस चीज़ को हटा देता हूँ ताकि मैं देख सकूँ कि मेरा अगला जो काम है वो चल रहा है या नहीं। इसको मैं बाद में भी लगा लूँगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से इसको मैंने कमेंट कर दिया, और यहाँ पे मैं इसको पास कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा कि मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही, क्या सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ से करते हैं इसको दोबारा से चेक, और दोबारा से मैं बैक स्क्रीन से दोबारा वापस आता हूँ, चेकआउट स्क्रीन पे जा रहा हूँ मैं। जैसे ही चेकआउट स्क्रीन पे आया हूँ, मैंने कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक किया दोबारा से,
यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे कुछ भी डमी फ़ोन, और यहाँ पे एड्रेस झेलम, डन और प्लेस ऑर्डर। जैसे ही मैंने यहाँ पे प्लेस ऑर्डर किया और देखें एक ऑर्डर मेरा क्रिएट हुआ, उसने डिलीट किया। अब दूसरा ऑर्डर जैसे ही क्रिएट होगा दूसरा भी प्रोडक्ट मेरा यहाँ से डिलीट हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास देखें ऑर्डर कंफर्म का मैसेज आ गया है, यानी कि जितने भी मेरे प्रोडक्ट थे वो मेरे कार्ड के अंदर से जो डिलीट हो गए हैं। ठीक है, ये देखें मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, और मेरी टोटल प्राइस वगैरह कुछ भी, नो प्रोडक्ट्स फाउंड, यानी कि मेरे कार्ड के अंदर कुछ भी नहीं है। बट जो मेरे ऑर्डर हैं वो मेरे यहाँ पे प्लेस हो चुके हैं मेरी डेटाबेस के अंदर। तो यहाँ से मैं एक दफ़ा इसको करता हूँ रिफ्रेश, और देखते हैं कि क्या वाकई ही वो चीज़ बनी जो मैं बनाना चाह रहा हूँ या कोई इशू आया। तो यहाँ पे ऑर्डर्स की एक कलेक्शन बनी, यहाँ पे एक यूज़र आईडी बनी, और यहाँ पे ये देखें जिसकी वजह से मुझे इशू आ रहा था ये चीज़ इसको नहीं मिल रही, कस्टमर नेम, कस्टमर फ़ोन और कस्टमर एड्रेस, ये चीज़ इसको नहीं मिली। तो वो मैं देखता हूँ क्या इशू है। बाकी मेरा जो है ये देखिए मेरे पास दोनों ऑर्डर जो है मेरे वो क्रिएट हो चुके हैं। ऑर्डर की सारी डिटेल यहाँ पे आ गई है, सिर्फ कस्टमर की डिटेल मेरे पास यहाँ पे नहीं पहुंची। तो मैं उस चीज़ को फिक्स करता हूँ कि वही इशू क्या है, और फिर इंशाल्लाह मैं आपसे मिलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से इसको मैं करता हूँ मिनिमाइज, और यहाँ से कर लेते हैं स्क्रीन को बड़ा। और मेरे पास जो मसला था वो ये था, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि मैंने कंट्रोलर तो बना लिए थे पर कंट्रोलर इनको टेक्स्ट फील्ड को असाइन नहीं किए थे। तो अब वो मैं असाइन करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से कंट्रोलर असाइन करूँगा। जाहिर सी बात है जब तक हम कंट्रोलर असाइन नहीं करेंगे तो यार हमें वो वैल्यू कैसे मिलेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको असाइन कर देता हूँ, और इसको भी असाइन कर देते हैं। जब आप रियल टाइम काम कर रहे हो तो भाई ये चीज़ें आपके साथ होती हैं, तो कोई नहीं, हमने इसको फिक्स कर लिया, यानी कि यहाँ से हमने कंट्रोलर इसको पास कर दिए, डन कंट्रोलर, और यहाँ पे आ जाएगा एड्रेस कंट्रोलर। ठीक है, डन। अब जो मेन चीज़ है वो इसको हम कर देते हैं इनेबल, क्योंकि हमें अब इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से इसको कट कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएंगे, इसको पास करेंगे, और एल्स केस में इसके पास कर देंगे जो भी हमने प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट कर देते हैं जनाब, जो भी आप टेक्स्ट लिखवाना चाहें लिखवा लें, डन। यहाँ से करते हैं इसको मिनिमाइज, और जो भी मेरे पास यहाँ पे ऑर्डर्स है मैं उनको डिलीट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे चलते हैं होम पे, और ये जो मेरी पूरी कलेक्शन है ना, मैं इस पूरी कलेक्शन को उड़ाने लगा हूँ। डिलीट कलेक्शन, और ऑर्डर्स को यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पास करते हैं, और डन। तो ये जितने मेरे ऑर्डर्स थे मेरे यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। मैं इसको करूँगा मिनिमाइज। अब आ जाते हैं अपनी मेन चीज़ के अंदर। तो यहाँ से मैं एक दोनों प्रोडक्ट ऐड करूँगा ताकि मैं उनके ऊपर टेस्ट कर सकूँ। ऐड टू कार्ट, मैंने यहाँ से ऐड टू कार्ट किया, और मेरे पास प्रोडक्ट ऐड हो गया। मैं एक और प्रोडक्ट ऐड कर देता हूँ, ऐड टू कार्ट, और दूसरा भी प्रोडक्ट मेरे पास ऐड हो गया। यहाँ पे आ जाते हैं कार्ट स्क्रीन के अंदर। ये हमारे पास टोटल कैलकुलेशन होगी इसकी, 2 प्रोडक्ट आ गए। और चेकआउट स्क्रीन पे जा रहा हूँ मैं। चेकआउट स्क्रीन पे सेम डिटेल है, आप यहाँ पे कूपन कोड लगाना चाहें वो भी इंशाल्लाह हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे, और उस चीज़ की आप टेंशन ना लें। ठीक है, मेन चीज़ ही मुझे ये चीज़ कवर करवानी थी, वो चीज़ मैं आज कवर करवा चुका हूँ। ठीक है, तो कंफर्म ऑर्डर करेंगे हम। जैसे ही कंफर्म ऑर्डर किया यहाँ पे हमारे पास नाम खुल गया, नाम देंगे जनाब, और फ़ोन वगैरह कुछ भी दे सकते हैं आप, और इसके ऊपर एड्रेस दे देंगे। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, मैंने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। आप इफ एल्स कंडीशन लगाएं चुप करके, और इस फॉर्म को वैलिडेट कर लें। ठीक है, यहाँ से मैं करूँगा प्लेस ऑर्डर। जैसे ही मैंने प्लेस ऑर्डर किया, एक ऑर्डर खत्म हुआ, अब दूसरा ऑर्डर भी हमारे पास यहाँ से खत्म हो जाएगा। कार्ड स्क्रीन के अंदर से सारा कुछ खत्म हो गया, और लें जी डन, हमारे पास ऑर्डर कंफर्म हो चुका है। अब हम चलते हैं जनाब फायरबेस के अंदर, और यहाँ से एक दफ़ा इसको करते हैं रिफ्रेश। हमारे पास कलेक्शन बन चुकी है ऑर्डर्स की, और यहाँ से जाएंगे इसके अंदर। ले जी, अब मेरे पास सारा कुछ आ चुका है। देखिए जी, कस्टमर का एड्रेस आ रहा है, कस्टमर का नेम, कस्टमर का फ़ोन, और ऑर्डर हमारा जो फॉल्स है, और कस्टमर का डिवाइस टोकन भी हमारे पास आ चुका है। अब हमने क्या किया था, लूप लगाया था कि जितने भी हमने कार्ड के अंदर प्रोडक्ट ऐड किए हो वो सारे 1 बाय 1 ऐड होने चाहिए। ठीक है, यानी कि प्लेस होने चाहिए। तो कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करते हैं। तो 2 प्रोडक्ट थे, यानी कि ये देखें मेरे पास 2 प्रोडक्ट यहाँ पे मेरे पास बन चुके हैं। ठीक है, ये चेक करें, सेम टू सेम मेरे पास डिटेल आ रही है, हर चीज़ जो है ना एक्यूरेट मेरे पास यहाँ पे चीज़ें मेरे पास सारी आ रही हैं। ये चेक कर सकते हैं आप, 2 प्रोडक्ट थे हमारे पास, दोनों क्रिएट हो चुके। अब ये चीज़ जो स्टार्टिंग में थी, जो मैं आपको बोल रहा था कि मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, वो ये चीज़ थी कि यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने ये क्रिएट किया है। ठीक है, अगर मैं आपको कोड से दिखा सकूं तो वो चलते हैं कोड के अंदर, यहाँ पे आ जाते हैं,
और ये जो चीज़ मैंने लगाई है, इससे मैंने क्या क्रिएट किया है, ये चीज़ क्रिएट की है कि जब भी मैं इस यूज़र की यूआईडी को फैच करूँ ना, तो मैं देख सकूँ भाई कि उसने क्या किया हुआ है, वो कौन है, उसका डिवाइस टोकन क्या है, मैं यहाँ से टोकन उसका उठा लूँ, चुप करके टोकन उठा लूँ, तो उसको नोटिफिकेशन भेज दूँ, मुझे यहाँ पे अंदर जाने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, उसका नाम अगर फैच करना हो तो यहाँ से ही फैच कर लूँ, मुझे इसके अंदर जाकर उसका नाम फैच ना करना पड़े। उसका अगर नंबर फैच करना, मतलब इसी तरह जो डिटेल मुझे जरूरत थी मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में फैच कर ली है, ताकि मुझे अंदर जाके उसको फैच ना करना पड़े। स्टार्टिंग में मैं उसकी यूआईडी दूं और ये चीज़ें सारी मुझे ना एक्सेस हो सके आसानी के साथ। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। और यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर का सिस्टम है ना, वो तकरीबन हमने डन कर लिया है। अब हम ऑर्डर फैच करेंगे, उनका स्टेटस चेंज करेंगे, नोटिफिकेशन भेजेंगे, वो सारा आगे का काम है। और इसके बाद मैं कोशिश करूंगा हम एडमिन पैनल के ऊपर जाएं कि हम प्रोडक्ट कैसे ऐड कर सकते हैं, कैटेगरी कैसे ऐड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे हम। और यहाँ पे करते हैं लेक्चर को एंड। और यहाँ पे यार आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि भाई इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तकरीबन 2 घंटे मुझे हो गए हैं, 3 घंटे तकरीबन हो गए हैं मुझे बैठे हुए यहाँ पे रिकॉर्डिंग करते हुए। अभी मुझे एडिटिंग करनी है, फिर आपको ये वीडियो मिलेंगी। और काफ़ी मेहनत होती है भाई, लाइक शेयर कमेंट आप लोगों पे आप फ़र्ज़ हो गया है, तो आपने जनाब ठप्पा लगा के कमेंट मारना है कोई अच्छा सा, ताकि मुझे पता चले यार मेरी मेहनत जो है वो वसूल हुई है। तो यहाँ पे करते हैं लेक्चर को एंड और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।